हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सभी? होपफुली ऑल डूइंग वेल। सो आज हम एनालिसिस करेंगे क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं आपके 20 से लेकर 24 नवंबर के एग्जाम में, ताकि अगर आपका एग्जाम अपकमिंग डेट्स में है तो आपको आइडिया हो सके कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में पेपर 1 के लिए। अगर हम बात करें कि किस तरह के जो अभी तक जितने भी शिफ्ट्स हुए हैं, जितने भी डेज हुए हैं, 4 डेज का जो है एग्जाम कंप्लीट हो गया इंक्लूडिंग टुडे, क्योंकि 23rd को एग्जाम नहीं था। ठीक है, तो अगर मैं अपने अकॉर्डिंग, अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग बताऊं तो एग्जाम जो है पेपर 1 का वो मॉडरेट टू हार्ड लेवल में हम उसे रखेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस पहले से इजी है बट अभी पूरे क्वेश्चंस हमें पता नहीं चले हैं। ठीक है, तो हम कह नहीं सकते कि पेपर इजी था, बट जैसे जैसे हमें जो क्वेश्चंस पता चले हैं, ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स ने हमें क्वेश्चंस बताए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो था, उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो पेपर है वो आपका मॉडरेट टू हार्ड लेवल का पेपर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपकमिंग एग्जाम के लिए देख रहे हैं तो आप हमारी ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑनलाइन क्लासेस ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको मिलते हैं मोर देन 250 फ्री मॉक टेस्ट। ठीक है, जो कि विद एक्सप्लेनेशन मिलते हैं। आप स्टडी नोट्स रीड कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड वीडियो क्लासेस। फॉर मोर डिटेल्स आप जो डिस्क्रिप्शन में है लिंक है, वहां पर जाकर आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस है आपके 20 नवंबर से। ठीक है, सिर्फ 1 और 2 से। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था कि द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, तो 1982, और यूनिवर्सिटी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। स्वयं पर एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या था कंप्लीटली वो हमें पता नहीं चला। अगर फुल फॉर्म थी तो फुल फॉर्म यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग ऑफ यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, एक और क्वेश्चन था कि ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग वाज डेवलप्ड बाय एच ई आर्मस्ट्रॉन्ग ने ये डेवलप किया था। एक अल्फाबेटिकली सीरीज पर जो है वो क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था आपके लॉजिकल रीजनिंग से, स्कूल्स से। ठीक है, अजदया राइटर, ये है पनीनी, इनके राइटर हैं। ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड बताया जा रहा है कि रिसर्च एप्टीट्यूड में काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब स्टूडेंट्स का कहना है कि रिसर्च एप्टीट्यूड है कि जो क्वेश्चन है वो हार्ड लेवल के हैं। ठीक है, तो उनमें से एक क्वेश्चन है कि रिसर्चर अटेम्प्ट टू इवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ मेथड ऑफ फीडिंग ऑफ एंजाइटी प्रोनेस ऑफ चिल्ड्रन, विच मेथड ऑफ रिसर्च वुड बी अप्रोप्रिएट। तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है, अगर आपने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपको पता होगा। एम्पिरिकल रिसर्च के बारे में एक क्वेश्चन आया था जिसका आंसर है पॉजिटिविस्ट फिलोसफी। इसके अलावा इन प्री लर्निंग प्रिपरेशन एंड इम्पोर्टेंट स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन इज, ठीक है, इंफॉर्मेशन एक्विजिशन एंड इट्स प्रोसेसिंग। ये राइट ऑप्शन है। इसके बाकी के 3 ऑप्शन हमें नहीं बताए गए हैं स्टूडेंट्स के द्वारा। तो जो डाटा हमें स्टूडेंट्स के द्वारा मिला है वही हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। इसके अलावा क्वेश्चन आया था आपका 21 नवंबर को आया था, डिसलीसिया रिलेटेड टू। ठीक है, ये एक डिसऑर्डर है, एक बीमारी है विद रीडिंग। यहाँ पर रीडिंग एबिलिटी से जो है, रीडिंग लर्निंग एबिलिटी डिसऑर्डर है ये। ठीक है, तो उससे क्वेश्चन आया था। ठीक है, और ये टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आता है, और पहले एग्जाम में भी जो है ना किसी डिसऑर्डर से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ए वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड, ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कॉन्टेस्ट ऑफ फ्री जनरलाइजेशन रिसर्च, ये क्वेश्चन क्या था कंप्लीट, इसके ऑप्शन क्या थे वो हम बता नहीं सकते, पर जनरलाइजेशन ऑफ रिसर्च पर क्वेश्चन था। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज फॉल अंडर विच कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज जो है वो किस टाइप की कम्युनिकेशन के अंडर आती है, वो इस पर एक क्वेश्चन था। मैचिंग में था अपवर्ड, डाउनवर्ड, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो किस तरह की कम्युनिकेशन के अंडर आती है, तो इस तरह की मैचिंग में क्वेश्चन था। एक गुड कम्युनिकेटर बिगिन हिज हर प्रेजेंटेशन विद इजी रहकर। ठीक है, तो ये एक इस तरह का क्वेश्चन था। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज टू बी जज इन टर्म ऑफ लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन था।
अकॉर्डिंग टू ब्लूम टेक्सोनॉमी, इस पे पहले भी क्वेश्चन आया था और अब की बार भी आया था, हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन इज इवेल्युएशन। ठीक है, ये ब्लूम टेक्सोनॉमी पे बहुत बार क्वेश्चन आया है। स्टेटमेंट क्वेश्चन आया था स्वम पर और मॉक पे, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज पर। ठीक है, VoIP की फुल फॉर्म पूछी गई थी और इसकी फुल फॉर्म होती है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये आपका आया था आईसीटी से। तो ये क्वेश्चंस आए थे आपके 21 नवंबर को। ठीक है, इसके अलावा सेमेंटिक बैरियर पे क्वेश्चन आया था, SDG पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मिलीनियम डेवलपमेंट गोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। SDGs के 17 गोल्स होते हैं, पीपल एंड इन्वायरमेंट से होता है ये। ब्रूटलैंड कमीशन स्टेब्लिश कब हुआ था? 1983 में। इग्नू स्टेब्लिश, शायद इग्नू पर भी आया था कि 1989 पे। CRT क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब, अगर फुल फॉर्म पूछी गई होगी तो। ये टीवी की जो ट्यूब होती है वही इस पे है। हाथवस मैचिंग में आए थे। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन पे क्वेश्चन था। क्रिटिकल थिंकिंग टीचिंग लेवल पर जो था वो क्वेश्चन था। ठीक है, 22 नवंबर में जो नेप्टल पे आया था। ठीक है, जो होता है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी। ठीक है, एनहेंस लर्निंग। तो इस पे एक क्वेश्चन था, इस ये एक इनिशिएटिव है 7 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, जिसमें बॉम्बे, IIT बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास एंड रुड़की है। ठीक है, HDD क्या है? ठीक है, ये हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, इस पे क्या था? SSD क्या होती है? सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है। नीति की फुल फॉर्म पे था नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग, इसके ऑप्शन हमें नहीं पता क्या ऑप्शन थे, बट इस तरह का क्वेश्चन आया था। एट्रीब्यूट्स, एक्शंस, अपीयरेंस, कॉन्टेस्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन आर कंसिडर एज, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, थ्रू बॉडी पोस्चर्स, जेस्चर्स, एटीट्यूड, एक्शन, आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सारे कुछ आपका जो है क्लासरूम कम्युनिकेशन में एट्रीब्यूट्स एंड एक्शन अपीयरेंस में आते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन डाली है। विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक इज हाईली रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग? प्राइडर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द पेरेंट एंड द लर्नर, पीयर ग्रुप ऑफ द लर्नर। तो ये ऑप्शन था। फोर्थ ऑप्शन का हमें इसके बारे में पता नहीं चला। ठीक है, इसके अलावा टीचिंग डोमेन रिफ्लेक्टिव टीचिंग पर आया था। वाटर पोल्यूशन पे आया था। उपमाना कंपेरिजन, और ये ऑब्वियस है कि इन पे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडियन लॉजिक से आता है। ठीक है, उपमाना क्या है? एक आपका वर्ड है हिंदुइज्म में, परमाना, विच मीन्स हैविंग नॉलेज ऑफ समथिंग। ठीक है, ये आपने उपमाना, ठीक है, ये जरूर आपने जो है पढ़ा होगा। हेतु, ये सारे टॉपिक आपने डेफिनेटली पढ़े होंगे। नेशन एजुकेशन पॉलिसी, NEP 5+3+3+4 क्या है? ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से आया था। ये मैंने अपने करंट अफेयर्स मैगजीन में कवर भी किया था वीडियो में। तो इसके बारे में आया था। ये क्या है? ये 12 ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड 3 ईयर ऑफ प्री स्कूलिंग प्रोग्राम है। ठीक है, इसके अलावा 24 नवंबर को स्लीपरी स्लोप क्या होते हैं? तो स्लीपरी स्लोप एक आर्ग्यूमेंट होता है इन लॉजिक, क्रिटिकल थिंकिंग, पॉलिटिकल रेटोरिक एंड कास्ट लॉ। an argument in which the party assert that a relatively small first step lead to chain of related event। ठीक है, मतलब एक स्मॉल चैन जो होती है, एक स्मॉल सा जो आपका रिफ्लेक्शन होता है, वो एक बड़े रिफ्लेक्शंस को इंकरेज करता है। तो ये स्लिपरी स्लोप के बारे में था। एजुकेशन डे के बारे में पूछा था। भारत के भविष्य का निर्माण उसकी क्लास में है, हु सेड? तो इस तरह का क्वेश्चन आया था। और ये काफी आपका काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड, द प्रोफेसर हैज रीड Mujamil said the citing Kathori commission that written on the first page। तो जो कठोरी कमीशन था उसके फर्स्ट पेज पर लिखा है दैट इंडिया डेस्टिनेटेड टू बिल्ड हिज क्लास happening। He said that the addition to the principal and vice chancellor teacher have the an important role in the management of educational institution।
तो ये किसने कहा था? मुजम्मिल ने ये बात कही थी कि भारत का भविष्य का निर्माण उसकी क्लास में से होता है। ठीक है। एसडीजी के बारे में क्वेश्चन आया था। ठीक है। फिर से पेरिस एग्रीमेंट पे आया था, एक नंबर सीरीज है यहाँ पर। साइक्लोन की एवरेज स्पीड क्या होती है, इस पर एक क्वेश्चन आया था। 89 टू 118 किलोमीटर होती है। अगर नोट्स में पूछा होगा तो उसका अलग आंसर होगा। ठीक है। विच ऑफ द गिवन लर्नर कैरेक्टरिस्टिक आर एसोसिएट विद द फील्ड डिपेंडेंट। ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके क्वेश्चन आए थे जो कंप्लीट क्वेश्चंस नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि इनके ऑप्शंस क्या होंगे। ठीक है। बट कुछ के ऑप्शंस बताए गए हैं और हमने कुछ का अंदाजा लगाया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपके अभी तक एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है। तो होपफुली यू गेट ए आइडिया व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग इन एग्जाम। ठीक है। आपको एक आइडिया मिल गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच टू वॉच आउट दिस वीडियो।